बात को बोल सकता है भाई और बहनों, कई सीक्रेट्स होते हैं हर एक के जीवन में। कई सीक्रेट ऐसे होते हैं जो हम अपने माता पिता को, भाई बहन को, या अपने हस्बैंड को, या अपनी वाइफ को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उनको बोलने से कभी कभी समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हम अपने एक दोस्त को, यानी कि दोस्त ऐसा होता है कि हम उससे हर एक चीज़ जो है शेयर कर सकते हैं, दिल खोल के जो है बता सकते हैं। जो बात अपने घर वालों को नहीं बता सकते हैं वो हम अपने मित्र को बता सकते हैं। है भाई और बहनों, मित्र को इसलिए बता सकते हैं क्योंकि वो हमारा मित्र है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारे दिल की बातों को समझेगा, वो हमारी चीज़ों को जो है समझेगा, हमारी भावनाओं को जो है समझेगा, हमारी फीलिंगों को समझेगा। जो मैं बताऊंगा वो महसूस करेगा। जिस तरह से आपने उस चीज़ को महसूस किया है, इसी तरह से एक दोस्त भी एक दोस्त की तकलीफ को महसूस करता है। हे भाई और बहनों, इसीलिए वचन में लिखा गया है कि मैं तुम्हें आज से दास ना कहूँगा, क्योंकि दासों को नहीं पता होता है, स्वामियों को नहीं पता होता है कि उनके दुख, उनके दासों की क्या तकलीफें हैं। लेकिन मैं तुम्हें आज से मित्र कहूँगा, क्योंकि मित्र जानता है कि वो उसे क्या चाहिए। है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको मित्र कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको भी मित्र बनाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम मेरे दास ना बनो, तुम मेरे मित्र बनो। तुम्हारे अंदर जो भी कोई दुख और तकलीफें हैं, तुम मुझे अपने दिल खोल के बताओ, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, मैं उसे सब चीज़ों को सॉल्व कर दूंगा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र बनना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी नहीं बनना चाहता है, मालिक नहीं बनना चाहता है, वो राजा नहीं बनना चाहता है, वो बड़ा भाई नहीं बनना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमें मित्र बनाना चाहता है। हे भाई और बहनों, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के मित्र बनेंगे? अगर मित्र बनेंगे तो दिल खोल के जो कुछ भी कहना होगा हम उसे कह सकते हैं। हे भाई और बहनों, यहाँ पे पुत्र का विवाह है, सारे इजरायलियों को बुलाया लेकिन कोई नहीं आया, सबके सब बिजी थे। लेकिन राजा ने कहा कि बाहर जाओ, लंगड़ों और लूलों को ले आओ, गरीबों को ले आओ। हे भाई और बहनों, गरीबों को, लंगड़ों को बुलाया, लेकिन उसने पीछे नहीं बिठाया, उसने वो जगह पे बिठाया जहाँ पे उसके मित्र बैठने वाले थे। हे भाई और बहनों, हम विवाह में लोगों को जब बुलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को अच्छी अच्छी जगह पे बिठाते हैं, क्योंकि ये मेरे रिश्तेदार हैं। अगर दूर के हों तो उन्हें थोड़ा सा दूर रखते हैं। हे भाई और बहनों, ये इसलिए होता है कि ये अपने हैं, वो पराए हैं। हे भाई और बहनों, लेकिन यहाँ पे राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया, यहाँ इजरायलियों को भी उतना ही सम्मान दिया बुला के, और लंगड़ों लूलों को भी उतना ही सम्मान दिया। हे भाई और बहनों, इजरायलियों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था उद्धार के लिए, उन लोगों ने विश्वास नहीं किया और आए नहीं बुलाने से। हे भाई और बहनों, वही सम्मान, वही इज्जत जो है आज परमेश्वर ने आपको और मुझको और हम सब अन्य जातियों को दी है। हे भाई और बहनों, इजरायलियों को मित्र नहीं कहा, उसने अन्य जातियों को मित्र कहा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। क्योंकि स्वामी अपने दास के बारे में नहीं जानता है कि वो क्या कर रहा है, क्या जरूरत है। एक मित्र ही मित्र के बारे में जान सकता है। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र है। हे भाई और बहनों, क्या आप उसके मित्र बनना चाहते हैं? यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि एक को वस्त्र दिए मगर उसने फिर भी वस्त्र नहीं पहने, लेकिन फिर भी प्यार से राजा पूछ रहा है मित्र, तूने वस्त्र क्यों नहीं पहने? है भाई और बहनों, आज आपको और मुझको भी उद्धार दिया है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और अपनी जान दे दी, अपना खून बहा दिया और उद्धार दे दिया। है भाई और बहनों, अगर आप भी चर्च में आ रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हर सभा में जा रहे हैं,
बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपने अब तक उद्धार नहीं पाया है, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से कह रहे हैं, मित्र कितने दिन से वचन सुन रहा है, कितने दिन से तू चर्च में आ रहा है मित्र, तू कितने दिन से यहाँ पे दुख और तकलीफ में है, कितने दिन से मेरी आज्ञा को टाल रहा है मित्र, आज ये मौका है मित्र, आजा मुझसे दोस्ती कर ले। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे दोस्ती करना चाहता है। वो मित्र बनना चाहता है, मालिक नहीं बनना चाहता है, राजा नहीं बनना चाहता है, वो हमारा दोस्त